आशीष देव जी को नमन करता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत चंद्रपुर के जटपुरा गेट के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाचनालय में शुरुआत 2009 से शुरुआत हुई है। 2012 में मेरा नंबर परिचय देव सर से हुआ। कारागृह एक वेगळा विषय हुआ। उनकी इच्छा थी कारागृह के बंदी के लिए जो काम करते हैं और कारागृह में जो बंदी के अधिकारी उनके लिए जो काम करते हैं उसका सृजन के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुति करना था। जब मुझे उन्होंने चर्चा की, उनको मैं कारागृह में लेके गया, जेल के अधीक्षक से परिचय कराकर कार्यक्रम की शुरुआत डेट तय की हमने। उस बीच दरमियान डॉक्टर कुंते के दवाखाने में आशीष देव सर की माताजी एडमिट थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कार्यक्रम हो पाएगा क्या। अक्सर कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि हमारे घर में किसी की पारिवारिक सदस्य की तबीयत खराब होती है, उस कार्यक्रम को हम आगे पोस्टपोन करते हैं या कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। मगर मैं जब कोलते साहब के दवाखाने में गया, आशीष देव सर से मिला, उनकी माताजी पलंग पर लेटी हुई थी, सलाइन लगे हुए थे। मैं सर से कहा, सर कार्यक्रम हो पाएगा क्या। उनका एक शब्द मुझे बहुत आज भी याद है, हम रहे या ना रहे, हमारे घर में क्या तकलीफ आती है, क्या होती है, उससे कोई लेन देन नहीं है, परंतु कार्यक्रम होके रहेगा। ये बात और समय जो 6 बजे दिया गया था उसी समय पर शुरुआत की जाएगी। 10 मिनट अंतराल के बाद चाहे एक क्यों ना बैठा हो, कार्यक्रम शुरू करेंगे। 2012 में जब मैं कारागृह अधीक्षक दिलीप वासनिक जी और मैं कार्यक्रम में उपस्थित, मैं थोड़ा 10 मिनट लेट पहुंचा, कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है, जिनकी माताजी जिन्होंने जन्म दिया बच्चे को, उन माताजी दवाखाने में एडमिट है और बच्चा कार्यक्रम कर रहा है। करने वाले कोई नहीं, माताजी के पास सिर्फ आशीष देव सर थे। ऐसे विचारवंत जो एक सीढ़ी लेके चलते हैं। आज के दौर पर एक व्यक्ति का टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी समुदाय में लोग महिला बैठे हैं। एक व्यक्ति का विचार आज हमने सबका सुना। इसके पहले भी यहाँ पे कार्यक्रम में आया था, हमारे मित्र सुनील कुईकर जी आए थे, उस समय यहाँ आया था मैं। उसके बाद आज आया हूँ। अक्टूबर महीने मेरी मुलाकात देव सर से हुई थी कि सुनचुआ सर जरूर आप दिसंबर में आइए, 200 कार्यक्रम 200 भाग होने वाला है। एक ऐसा ये मंच है जो खुद पर्दे के पीछे बैठते हैं और कार्यक्रम छोटा मोटा भी करते हैं। हम वार्ड में हर आदमी चाहता कि मंच पर मैं दिखूं और मैं मेरे हाथ में रहे। ये कार्यक्रम से अगर सीखना है, छोटे छोटे जो लोगों को कहने को, संचालन को, बोलने को हाथ पैर कांपते, जैसा भी पाठक जी ने कहा, वैसे कई महिलाएं, कई पुरुष है जो कहने में ना 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 मैं नहीं बोला, तुम्हें बोला, ऐसे बोलने वालों को आशीष देव सर ने मंच पर स्थान देकर बोलने का, मन का मनोगत भावना युक्त करने का जो उन्होंने एक दौर चलाई है, मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। उसी तरह उनकी एक विशेषता रही, जब जब मैं फोन पे उनसे कुछ राय मांगा, कुछ पुस्तकों के बारे में, हमारी श्री लक्ष्मी नृसिंह नागरिक संस्था 25वां साल अभी 26 जनवरी होने जा रही है, उसके बारे में उनसे चर्चा की, सोनिका के बारे में। कभी उनका भावना इसलिए लगी, ये मुझे जानकारी नहीं है, आप और किसी पूछो। वो खुद मेरे साथ चलकर जहां पे प्रिंट होता है उसके दुकान पर जाकर उनसे चर्चा की। ऐसे आशीष देव सर को मैं अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम 200 भाग की तकलीफ बहुत उठाए उन्होंने। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाचनालय कार्यक्रम चलता था, उस दिन के पश्चात कार्यक्रम बंद कर दिया गया था।
वहां से निकलकर आईएमए सभागृह में कार्यक्रम किए कुछ दिन तक, वहां पे भी तकलीफ हुई थी। एक संघर्षशील, एक मन में पीड़ा लेके चलने वाला व्यक्ति वो कभी हारता नहीं है। 2 जगह प्रस्ताव ठुकराने के पश्चात इस इंग्लिश हाई स्कूल का कार्यक्रम लगातार कंटिन्यू चल रहा है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ये शाम के समय में कार्यक्रम होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वहां कई दुनिया में लोग रहते हैं जिनको अच्छा कार्यक्रम देखने को सुनने को अच्छा नहीं लगता। मगर मैं आशीष झाला सर को बहुत अभिनंदन करता हूं, उनकी भावनाओं को, उनके कर्म को, उनके कार्य को, कि वे तिल मिलाए नहीं, ना कुछ मन को भावना डर की आई नहीं, कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं उन्हें हमारे बल्लारपुर नगरी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और इसी तरह आने वाले नई युवा पीढ़ियों को और महिलाओं को मंच देकर पर्दे के पीछे रहने वाले, मैं आज तक अनेक कार्यक्रम में गया हूं, नागपुर, पुणे, मुंबई, मगर हर छोटा कार्यक्रम भी किए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मंच पर दिखूं, क्यों मैंने किया हूं, वो भावना यहां नहीं दिखती है। आज ये प्रसंग कारागृह जब हम गए थे और कारागृह अधीक्षक का कार्यक्रम में आया था, उसके पश्चात कुछ घटना घटी है, वो देव सर को मालूम है, मुझे मालूम है। कारागृह में कार्यक्रम करना या अधिकारी में बाहर आना एक बहुत क्रिटिकल कारागृह होता है, वहां पे हर बार हम कार्यक्रम करते हैं। मगर देव सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कारागृह एक वेगळं विश्व कसं आहे ते आपल्याला संबोधन करताना अधीक्षकाने म्हणावी। आम्ही बंद्या करतो, काय करतो बंद्यासाठी, शासकीय योजना का असते, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें आज इस अवसर पर मनपूर्वक, हृदयपूर्वक उन्हें धन्यवाद देता हूं। वे कार्यक्रम की इसी तरह श्रृंखला चलाते रहेंगे। मन की बात का आज 129वां भाग था, आज हमारा भाग 200वां भाग है। ये हमारे चंद्रपुर की शान है कि हमने कई दिल्ली वालों को या अन्य लोगों को दिखाया कि हर महीने में कार्यक्रम क्या होता है। वो शायद मुझे ऐसा लगता है उनके जो ऑफिस के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय कार्यरत रहते हैं, उन्होंने उनके इंटेलिजेंस विभाग जो होता है उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसा महीने में कार्यक्रम होने वाला, शायद मुझे लगता है महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर शहर है, उसके पश्चात हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम किए हैं। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। मुझे यहाँ आशीष दादा जी ने जो बुलाया था उसके पहले भी और हमेशा हर महीने प्रोग्राम है, फोन करते हैं, कुछ कारणवश समय के अभाव के कारण नहीं आ पाता हूँ। मैं इस अवसर पर उन्हें धन्यवाद देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्रीनिवास उच्चवाल सरांनी आता बरंच म्हणजे बरंच सांगितलं सृजनबद्दल। तर आता त्यांचे आले आहेत, त्यांनी आपल्या कलेचं प्रदर्शन करावं आणि आपले कला सादर करावं। माझं नाव आहे सुमित पिंपळकर, नगराडे गुरुजी आहे, यांच्याच शेजारी मी राहतो। त्याच्यापूर्वी कवितेचं नाव आहे फुले वेचली पण। राम गणेश गडकरी या नावाने नाटक, त्यांचे 5 नाटकं आहेत। एकच प्याला, भावबंधन, प्रेम संन्यास, पुण्यप्रभाव, राज संन्यास। गोविंद गेराज या नावाने कविता, भाडकराम त्या नावाने विनोदी लेख। फुले वेचली म्हणजे प्रेम वेचलं ते त्यांना टाकून द्यावं लागलं। फुले वेचली पण पण देतो टाकून खाली, हतभागी हा जीव एकला प्रीतिदेवता नाही। मोडून पडले हाय मंदिर शतका आगाताई, निष्प्रेमाची जीवन माझे वृक्ष चिंतनी जाओ। संकल्पनेचा वरला चढला कातो देवा ठावे, काट्यावरी या कोमल हृदया टाकून देवा पुर। कुठ फुलांनी धन्नी माझी दिली दौडून दूर। वृत्ती बावरी झाली आतल्या आत बिचारी रडली, जीवनाची पुष्पे त्या पुष्पावर पडली। जीव झाला जड हाती पुष्पे जड झाली,
फुले वेचली पन पन देतो टाकून खाली, फुले वेचली पन पन देतो टाकून खाली। फूल गिरता है उठाता कोई नहीं, फूल गिरता है उठाता कोई नहीं, मोहब्बत सब जन करते हैं निभाते कोई नहीं। दिल किसी एक को दो और नेक को दो, ये कोई भगवान का प्रसाद नहीं, हर एक को दो।